कहावत है कि राम से और गाम से कभी पार नहीं बसती है। ऐसा ही मामला देखने को मिलता है हरियाणा प्रदेश के एक गांव में। लेडी टीचर के पिता का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल हो जाता है। उस वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि प्रशासन ने कमेटी ने मुझ पर दबाव बनाया, इसलिए मैं अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाता हूं। कई दिनों से वो अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे और ये मामला पूरे प्रदेश भर में चर्चित हो जाता है। प्रदेश भर ही क्यों, पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है। और जैसे ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद फिर लोग सड़कों पर उतर आते हैं। हजारों की संख्या में लोग गांव में पहुंच जाते हैं और इस पिता से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। पिता कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की जो अभी तक पोस्टमार्टम हुए, पहला पोस्टमार्टम, दूसरा पोस्टमार्टम, उससे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होना चाहिए। साथ ही जो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी पर जो इल्जाम लगाया गया है, कहा गया है कि उसने अपनी जान ली है, वो कभी अपनी जान नहीं ले सकती। बस इतना था कि गांव के लोगों ने जब एक मुख होकर आवाज उठाते हैं तो इसके बाद फिर प्रदेश सरकार को भी झुकना पड़ता है और प्रदेश सरकार को भी उनकी बातों में हाँ करनी पड़ती है। बिल्कुल दोनों मांगे मान ली जाती हैं और जब दोनों मांगे मान ली जाती हैं तो आगे फिर कदम उठा दिया जाता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस मनीषा के मामले में पूरा शुरू से लेकर आखिर तक हुआ क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी का एक गांव लगता है ढाणी लक्ष्मण। दरअसल यहाँ की सच्ची घटना है। एक लड़की की लाश मिलती है 13 अगस्त 2025 को। अब जब लाश मिल जाती है, एक सिंघानी गांव लगता है, उसी के पास एक नहर है, नहर के पास एक खेत है। खेत में जब लाश मिल जाती है उसके लगभग 4-5 दिन के बाद 18 अगस्त 2025 को स्कूल के कॉपी के पन्नों में एक नोट लिखा हुआ था, पत्र लिखा हुआ था। और उस पत्र में जो लिखा हुआ था उसमें एक जिक्र किया गया था कि उसे किसी ने मारा नहीं, बल्कि उसने खुद ही अपनी जान ली है। इंग्लिश रोमन में वो पत्र लिखा हुआ था। बस गांव वाले जहां जहां तक ये बात पहुंच रही थी, सबके सब इसी बात को लेकर हैरान थे कि एक लड़की जिसके पिता मजदूर हैं, एक लड़की जिसके दादा, जिसके परिवार में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर वो इंग्लिश रोमन में पत्र क्यों लिखेगी। बस यही एक सवाल था जो परेशान कर रहा था। बस इतना था कि उसके बाद फिर मामला और लगातार हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से अगर माने तो मनीषा की मौत का जो कारण बताया जाता है कि उसने कोई कीटनाशक लिया था, जिसकी वजह से जो बॉडी में उसके कीड़े मारने वाली दवा के अंश मिलते हैं। साथ ही उसके पर कोई सीमन नहीं मिलता, इसलिए इससे भी ये जाहिर होता है कि उसके साथ कोई रेप जैसी घटना नहीं हुई है, ना ही उसके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती हुई है। बॉडी पर कुछ इस तरह के निशान भी नहीं पाए जाते हैं। अब इसके साथ ही लड़की का, यानी कि उसकी लाश का पहले पोस्टमार्टम होता है सिविल हॉस्पिटल भिवानी में। उसके बाद यहां से जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद परिवार वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मामला लगातार बढ़ता चला जाता है। फिर से दोबारा से इसका पोस्टमार्टम किया जाता है रोहतक पीजीआई में। और जब ये पोस्टमार्टम होता है तो वाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट उसमें लगाए गए थे और एक्सपर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट दी तो इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जिसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं रोहतक पीजीआई के, डॉक्टर कुंदल मित्तल, वो इस लीड कर रहे थे। और फोरेंसिक पैथोलॉजी, साथ ही मेडिसिन के जो एक्सपर्ट प्रोफेसर होते हैं वो उसमें शामिल थे। वो भी एक ही बात कहते हैं कि बॉडी पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है, किसी ने कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की है। और ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसे अगर कोई किसी चीज से काटेंगे तो काटने पर एक निशान, शार्प जैसा निशान होगा, लेकिन काटा नहीं गया था, बल्कि उस पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे खाने की कोशिश की है। एक तरफ कहते हैं कि कीटनाशक के पीने से, उसका इस्तेमाल करने से जान चली गई है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उसकी जो बॉडी है, उसके जो शरीर के कुछ हिस्से को किसी जानवर ने खा लिया है। लेकिन जानवर उसके हिस्से को खा लेता है और वो ना तो डॉग स्क्वाड को, ना ही पुलिस की टीम को, ना ही फोरेंसिक टीम को, किसी को वो जानवर नहीं मिलता, क्योंकि उसने भी तो जो उसके अंश थे उस कीटनाशक के उस जानवर के अंदर भी चले गए होंगे। ये तो साबित नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात आगे कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं कहानी बिगड़ती चली जाती है। दरअसल अगर हम इसकी हिस्ट्री में जानने की कोशिश करें तो 11 अगस्त 2025 को एक लड़की जो अपने घर से निकलती है ढाणी लक्ष्मण से, जो सिंघानी में एक स्कूल होता है, प्ले स्कूल, जहां पे उसने लगभग 1 या 1.5 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। उस स्कूल में रोज जाना, रोज वापस आना। लेकिन 11 अगस्त 2025 की तारीख कुछ अलग थी। वो अपने परिवार से ये कहकर जाती है कि वो आइडियल कॉलेज है, वहां से नर्सिंग का एक फार्म लेगी, बीएससी नर्सिंग का, वहां से फार्म लेके जब घर आएगी, यानी कि थोड़ा देर से आएगी। जो स्कूल की बस उसे लाती थी, ले जाती थी, उस ड्राइवर से वो बात करती है कि भैया आज मैं आपकी गाड़ी से नहीं आऊंगी, बल्कि मुझे आइडियल कॉलेज में एक फार्म लेना है। जब फार्म लेने की बात करती है वो चली जाती है। उसके बाद जब घर लौट कर वापस नहीं आती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। खासकर उसके पिता संजय बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसी विद्यालय में पहुंच जाते हैं। वहीं से वो 112 नंबर पर फोन करके पुलिस से मदद मांगते हैं।
मदद करने के लिए पीवीआर की पुलिस टीम आती जरूर है, जिसमें 3 अधिकारी आते हैं, लेकिन आने के बाद जो अनाप शनाप तरह की बातें कर रहे थे वो पिता को बहुत ज्यादा चुभने लगती है, परेशान करने लगती है। कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी भाग भूग गई होगी। ये बात वाकई परेशान करने वाली थी। पिता ने बड़े दृढ़ता के साथ ये कहा कि जिस काम के लिए आप यहां पर आए हो ना, वो काम करो, इस तरह की बातें मत करो। तब उस टीम ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उतनी ईमानदारी, उतनी शिद्दत से कोशिश नहीं की। यही कारण है कि पुलिस के प्रति जो एक पिता का विश्वास था वो टूटता चला जाता है और वो ऐसे टाल मटोल कर देते हैं। पीवीआर की टीम कहती है कि आप एक काम करो, जाओ और जाने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज करा देना, उसके बाद अब इस मामले को पुलिस ही देखेगी। पिता ने अपनी तरफ से सोचा कि रात के 10-11 बज चुके हैं, अब करे तो क्या करे। पिता अकेला ही अपने परिवार के कुछ साथियों के साथ मिलकर उस लड़की यानी कि अपनी बेटी मनीषा को, जो टीचर होती है, उसको ढूंढता रहता है। रात भर नहीं मिलती है, दिन निकलता है। परिवार के लोगों से सहमति लेने के बाद लोहारू थानों में जाता है और थाने में जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरी बेटी 11 तारीख को घर से निकली थी लेकिन लौट कर वापस नहीं आई है, आप ढूंढने में मदद कर दीजिए। जो यहाँ के एसएचओ होते हैं, एसएचओ इतने मामले से को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो पुलिस वाले इस पिता की बातें को सुन रहे थे वो कहते हैं कि कहीं उम्र कितनी है कि साहब 19 साल के आसपास उम्र है। अगर 19 साल उम्र है तो तुम्हारी बेटी ने शादी वादी कर ली होगी, पिकनिक करके मनाकर वापिस आ जाएगी, परेशान क्यों होते हो। पिता को यह बात भी बहुत परेशान करती है और जब ये बात परेशान करती है, हालांकि एफआईआर दर्ज हो जाती है, शाम के 7:30 बज जाते हैं। जिस महिला अधिकारी को ये जांच दी गई थी उसके अपने ही इतने सारे काम थे कि उसके सारे काम पूरे ही नहीं होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन एक पिता की जो गुहार थी, पुकार थी, उसको कोई सुन नहीं रहा था और यही कारण था कि पीवीआर फिर थाना पुलिस, इससे पुलिस का विश्वास था परिवार वालों पर जम नहीं पाया। और जब जम नहीं पाया तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो गरीब थे और गरीब थे शायद इसलिए उनकी सुनी नहीं जा रही थी। अब अगली तारीख आती है कि 13 अगस्त 2025 को सिंघानी गांव के खेत में जो नहर थी, नहर के पास में एक बाजरे खेत था और बाजरे खेत में जो आम रास्ते के किनारे थे बॉडी मिल जाती है। लेकिन जिस रूप में बॉडी मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नीचे का हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन गर्दन पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत गहरे जख्म दिए हो, उसे मारा गया हो, और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे झुलस गया हो। तो यह भी अंदाजा लगाया जाने लगा जैसे कि इस पर तेजाब डाला गया हो, कोई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ इसके चेहरे पर डाला गया हो। बस ये बात थी जो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लोगों में गुस्सा उठना शुरू हो जाता है। 14 अगस्त 2025 को परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना देना शुरू कर दिया और जैसे जैसे ये बात आगे तक फैल रही थी वैसे वैसे फिर लोग भी सड़कों पर उतरना शुरू हो जाते हैं। परिवार वाले कहते हैं कि अब हम शव नहीं लेंगे। जब ये बातें मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि पीवीआर ने ऐसा बोला और थाना पुलिस ने ऐसे बोला, तब लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। और यहीं से पता चलता है कि जब पहली जो सिविल हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है कि 16 सेंटीमीटर लंबा और साथ ही 29.5 यानी कि 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा एक घाव उसके यहां पर हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये सवाल थे। परिवार वाले जानना चाहते थे, पुलिस बताना भी चाहती थी, लेकिन जैसे बताती थी पुलिस की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि पीवीआर ने पहले ही उनका यकीन तोड़ दिया था, थाना पुलिस ने पहले ही यकीन तोड़ दिया था। 15 अगस्त 2025 को परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और पोस्टमार्टम हो जाता है। लेकिन 16 अगस्त 2025 को आखिरकार ये बाजार बंद हो जाते हैं और दिल्ली रोड जाम कर दिया जाता है। लगातार मामला बढ़ता चला जाता है और इतना मामला बढ़ता है कि फिर एसपी का भी ट्रांसफर करना पड़ता है और सीएम खुद, मुख्यमंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार पुलिस जो पीवीआर पर आए थे, ईएसआई अनूप, एसपीओ धर्मेंद्र, कांस्टेबल पवन और लोहारू थाने के एसएचओ और साथ ही एएसआई शकुंतला, इन पर कार्रवाई भी होनी शुरू हो जाती है और एसपी भी कार्रवाई हो जाती है, टीम बदल दी जाती है। आखिरकार फिर मामला बहुत आगे बढ़ जाता है और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि रामसर गांव से कभी पार नहीं बसती है। गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं, पूरे हरियाणा तक आवाज पहुंचती है, लोग लठ लेकर जब जम जाते हैं तो पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ता है। इतना पीछे हटना पड़ता है कि फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, फिर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। 18 अगस्त 2025 को अचानक से एक पत्र सामने आ जाता है जो रोमन में लिखा हुआ था, रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ था। एक लड़की जो एक पढ़ी लिखी है लेकिन उसके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इस इंग्लिश में लेटर क्यों लिखेगी, बस ये भी सवाल था। इस पर भी यकीन नहीं आता, जो यकीन नहीं आता तो गुस्सा और बढ़ जाता है। अब आगे फिर जब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की जाती है तो पहले पोस्टमार्टम पर तो भरोसा था ही नहीं, दोबारा जो पोस्टमार्टम होता है तो उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो पहले बताया गया था वही कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। इसलिए घर वालों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था और वो पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। 18 और 19 अगस्त ऐसे ही गुजर जाता है। हालांकि पिता ये कह देते हैं कि हम जांच से संतुष्ट हैं और अंतिम संस्कार कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो वीडियो वायरल हो जाता है, तब ये बात असल में पता चलता है कि दरअसल परिवार पर दबाव बनाया गया था, फिर कमेटी पे दबाव बनाया गया, वो तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये दबाव की बात लोगों तक पहुंचती है तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और जो सड़कों पर उतरते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होता होगा आगे कि पुलिस प्रशासन को फिर ठंडा होना पड़ता है और उसके बाद फिर
आगे कहानी बढ़ती है, मांग निकल के दो आती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की। अब सीबीआई जांच होगी तभी संतुष्ट होंगे, और जो भी पहला और दूसरा पोस्टमार्टम होता है हमें इस पर भरोसा नहीं है। दिल्ली के एम्स में जाने के बाद पोस्टमार्टम होना चाहिए, वहां से जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परिवार वाले कुछ जब भरोसा वाली बात आती है तो मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है, भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच कराने के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। पहली उम्मीद तो यह जग जाती है, दूसरी उम्मीद तब जग जाती है जब उस लड़की के जो शरीर था उसको पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली लेके जाया जाता है और साथ ही परिवार के 3 सदस्य को वहां पर लेके जाते हैं ताकि साथ जाएं। परिवार वालों ने पहले ही से कहा था कि कमेटी के सदस्य साथ होंगे। अब उनका विश्वास जीतने के लिए, जो टूट गया था, उसको जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। लेकिन गांव की जैसे हालत बनती चली जा रही थी, गांव से 5 किलोमीटर दूर दंगा रोकू वाहन लगा दिए गए, साथ ही आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई, साथ ही 3 जिलों की फोर्स तैनात कर दी गई, गांव के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई और भिवानी और चरखी दादरी की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यही नहीं, क्योंकि गांव वालों ने जब इस वीडियो को वायरल होते हुए देखा तो गुस्से में रास्ते बंद कर दिए थे और ईंट पत्थर लगा दिए थे, साथ ही पेड़ काट कर डाल दिए थे। तब लगा कि बात आगे बढ़ चुकी है। और मैंने जो शुरुआत में कही थी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि गांव से राम से कभी पार नहीं बसती, ऐसा गांव वालों ने दिखा दिया। दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पोस्टमार्टम हो जाएगा और वो भी एक्सपर्ट डॉक्टर करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर परिवार वाले तैयार भी हो जाएंगे। और वाकई जो हुआ है इस बेटी के साथ, वाकई भयानक हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करती तो शायद ये नौबत नहीं आती।